हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एनालिसिस के बारे में हम वीडियोस बनाते रहते हैं और आपके सामने सही इंफॉर्मेशन और एनालिसिस पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी के बारे में और डिविडेंड के बारे में। साथ साथ ओएनजीसी का जो बिजनेस है उसमें क्या ट्रिगर्स हैं उसको हम समझेंगे और ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, लेटेस्ट टारगेट्स हैं ओएनजीसी को लेकर उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ओएनजीसी ने दूसरा इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर किया है। ये ₹4 का डिविडेंड है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है February 24 फरवरी है। और जो पेमेंट है, ये जो डिविडेंड है ₹4 का, ये 16 मार्च या उससे पहले हो जाएगा। अब ये जो ₹4 का डिविडेंड है, इससे पहले ऑलरेडी ₹6.75 का डिविडेंड ओएनजीसी की तरफ से डिक्लेयर हो चुका है और पेड भी हो चुका है जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है। तो टोटल ₹6.75 और अभी का ₹4 का डिविडेंड अगर आप ऐड कर देते हैं तो ₹10.75 का ये डिविडेंड अभी हो रहा है। शेयर प्राइस अभी 153 154 के आसपास में है। तो करंट यील्ड के हिसाब से आप देखेंगे तो 7% की ये डिविडेंड यील्ड भी ओएनजीसी की तरफ से मिल रही है। इनफैक्ट अलग अलग इन्वेस्टर्स के अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। समझ लीजिए आपके पास 140 के आसपास में अगर ओएनजीसी है, बाइंग प्राइस है, तो फिर 7.7% यील्ड भी हो सकती है। तो उस हिसाब से आप अपना जो डिविडेंड यील्ड है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कोविड के टाइम में जो ओएनजीसी का स्टॉक है 100 से भी नीचे चला गया था, तो उस भाव में भी अगर किसी ने वैल्यू बाय करके किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा तो उनकी यील्ड तो 10% से भी ऊपर हो गई। इसलिए स्टॉक प्राइस के ऊपर जो डिविडेंड यील्ड है बहुत कुछ मायने रखती है। और ओएनजीसी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक फाइनल डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। वो डिविडेंड जब भी रिजल्ट्स आएंगे, मई या जून के महीने में जब भी रिजल्ट्स आएंगे, जो Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएंगे, तब हमको उसके बारे में भी पता चलेगा। क्योंकि हिस्टोरिकली एक और फाइनल डिविडेंड उनकी तरफ से आ रहा है और वो जो डिविडेंड का जो पेमेंट है थोड़ा समय लग जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हो जाता है दोस्तों। तो डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ट्रिगर है ओएनजीसी का प्रोडक्शन होना। देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, नो डाउट, मैं आपको थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा। लेकिन ओएनजीसी का अगर आप क्रूड का प्रोडक्शन देखेंगे, ये मिलियन मेट्रिक टन में होता है। ये Q3 to Q3 1% डाउन हुआ है। 9 महीनों का अगर आप देखेंगे, अप्रैल से दिसंबर 2021 और 2022 अप्रैल से दिसंबर, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। और सेम गैस का भी प्रोडक्शन, क्योंकि ओएनजीसी क्या करती है, एक्सप्लोर करती है और प्रोड्यूस करती है, किसको, ऑयल को और गैस को। तो गैस में भी आप देखिए नेगेटिव ही हमको आपको देखने को मिल रहा है। आपको 9 महीनों में भी आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ये अभी के जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा सा नेगेटिव है। इनफैक्ट Q2 में भी नेगेटिव है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से ये जो प्रोडक्शन वाली जो चीज है ओएनजीसी में कम हो रही है। लेकिन यही एक ट्रिगर भी है, क्योंकि कंपनी ने गाइड किया है कि फ्यूचर में ज्यादा अच्छा ऑयल और गैस का प्रोडक्शन हो सकता है। और ये नंबर अगर पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। क्योंकि देखिए, अभी जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका रीजन है कि बाहर तेल के भाव बढ़े हैं, गैस के भाव बढ़े हैं और इसके कारण से उनको बहुत अच्छे रियलाइजेशन हो रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन अगर बढ़ता रहे तो पॉजिटिव है। केजी बेसिन में अभी मई जून के महीने से प्रोडक्शन स्टार्ट होने की उम्मीद है। वहां पर बहुत सारे वेल है, कुछ प्राइवेट वेल भी है, लेकिन यहां पर ओएनजीसी का भी वेल है जहां पर मई जून में एक्सपेक्टेड है। और गैस का जो प्रोडक्शन है मई 2024 अगले साल से प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। मई महीना बहुत दूर नहीं है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या नई नई इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम लोग को आपको आती रहती है कंपनी की तरफ से। वैल्यूएशन के बारे में बता दूं, देखिए पिछले कुछ सालों में अगर आप स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो ये बिल्कुल डीरेट हुआ है। देखिए, ये पी रेशियो है और पी रेशियो के हिसाब से अभी आप देखेंगे तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको पी रेशियो के नीचे स्टॉक पसंद होता है। तो आप देख सकते हैं कि उसका जो पी रेशियो था, आप देख सकते हैं, देखिए बहुत हाई पी रेशियो, पी मल्टीपल ऑयल एंड गैस कंपनियों को मिलता नहीं है। इनफैक्ट ओएनजीसी को देखिए, आप खुद देख सकते हैं 6 से 8 10 का ही उनको अच्छे टाइम में उनको वैल्यूएशन मिला हुआ है। एवरेज भी 6 का ही पी रेशियो मिला हुआ है। लेकिन अभी आप पी रेशियो देखेंगे तो बिल्कुल 3 के आसपास में है और प्रॉफिट जो हुए हैं ओएनजीसी के बहुत ज्यादा हुए हैं। अब इसमें 2 थॉट प्रोसेस है। पहला थॉट प्रोसेस है कि बहुत सस्ते में मिल रहा है और एक सस्ता एक बिजनेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है, ऑयल की कंपनी है, गैस की कंपनी है, बहुत ही रेगुलेटेड बिजनेस है। गवर्नमेंट कभी भी मूड आ जाता है तो विंडफॉल टैक्स लगा देती है, तो इनको हाई वैल्यूएशन मिलना भी नहीं चाहिए। आपका क्या थॉट प्रोसेस है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही होती है, 2 + 2 4 नहीं होता है।
यहां पर हर इन्वेस्टर की अलग अलग सोच होती है, कोई अगर बाई कर रहा होता है तो कोई सेल भी कर रहा होता है, लेकिन डेटा अभी यही बता रहे हैं कि कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते में मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड और आरओई अगर आप देखेंगे, जैसे FY19 जो कि प्री कोविड का साल है, क्योंकि कोरोना के टाइम में तो इंपैक्ट पड़ा था, तो वो दोनों साल को मैं नहीं ही लेता हूं। तो 19 में देखिए, जैसे 10 का ROC था और 15 का ROE था। अभी आप देखिए एक्सपेक्टेड है 10 का ही ROC और 18 का ROE, तो जो अच्छा है, और एक्सपेक्टेड है अगले साल भी ROE और ROC मजबूत यहां पर रह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो बता रहा है कि बिजनेस में जो स्ट्रेंथ है वो हमको देखने को मिल रही है। कंपनी जो भी पैसे खर्च कर रही है वहां पर रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को दे पा रही है। ये है लेटेस्ट किस हिसाब से उन्होंने बिजनेस किया है, पैसा कमाए हैं। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 11,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने Q3 में किया है, और 9 महीनों की अगर आप बात करेंगे तो 39,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। निफ्टी की जो कंपनीज हैं, टॉप 5 कंपनीज में नाम आता है अगर आप सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करते हैं। दोस्तों 3 महीनों में 11,000 करोड़ का प्रॉफिट छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो प्रॉफिट्स उनके अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 26% यहां पर बढ़ रहे हैं, और 9 महीनों के हिसाब से भी आप देख सकते हैं 24% बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है कि क्रूड के प्राइसेस का ज्यादा होना, ठीक है, और गैस के भी प्राइसेस में अच्छा रियलाइजेशन मिलना। यहां पर इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखना, जो मैंने ट्रिगर थोड़ी देर पहले बताया कि यहां तो प्राइस ज्यादा है इसीलिए आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए, लेकिन अगर प्राइस कम हो गए तो फिर से जैसे 2017-18 में देखा था कि बिल्कुल तेल के प्राइस बहुत कम थे, प्रॉफिट्स बहुत नहीं हो पा रहे थे उस समय में, डिविडेंड भी उस समय में बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा था। आज इतना अच्छा डिविडेंड मिल पा रहा है, प्रॉफिट वो कर पा रही है, लेकिन प्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है। तो अलग अलग जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने स्टडी किया हुआ है ONGC के जो बिजनेस है उसको, जैसे मोतीलाल ओसवाल 200 का टारगेट है, ICICI सिक्योरिटीज 187, HDFC सिक्योरिटीज 170, फिर मॉर्गन स्टैनली 199, CLS है 225। तो हम देख सकते हैं 170 से 225 के बीच में अलग अलग ब्रोकरेजेस ने फेयर वैल्यू बाहर की हुई है। अब देखिए जरूरी नहीं है यही टारगेट्स आए, लेकिन एक चीज पता चल रही है कि जो ब्रोकरेजेस हैं इस बिजनेस को लेकर बहुत नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, थोड़ा वोलेटाइल सेक्टर है, नई नई न्यूज आती रहती है, ऑयल के प्राइस पर बहुत स्टॉक मूवमेंट होता रहता है। प्राइस अगर बढ़ जाता है तो ONGC का भी जो शेयर का प्राइस है उस पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए वोलेटाइल सेक्टर है, एसेट एलोकेशन करना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।